नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलस का एक बहुत ही पावरफुल टूल, डेफिनेट इंटीग्रल। चलिए देखते हैं कि ये जो इतना मुश्किल सा दिखता है वो असल में कितना सीधा और सरल है। तो आज हम कहां से कहां तक जाने वाले हैं। हम एक आम सी लगने वाली मुश्किल से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कैलकुलस का एक कमाल का टूल उसे कैसे सुलझाता है। हम समझेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ काम के शॉर्टकट सीखेंगे और आखिर में सब कुछ एक साथ मिलाकर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, आखिर ये डेफिनेट इंटीग्रल बनाए ही क्यों गए थे। असल में ये एक बहुत ही सीधे लेकिन जरूरी सवाल का जवाब देने के लिए है। जरा सोचिए, किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया निकालना कितना आसान है ना? बस लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दो। पर क्या हो अगर किसी शेप का एक किनारा सीधा ना होकर टेढ़ा मेढ़ा हो, घुमावदार हो, तब क्या करेंगे? यहीं पर हमें एक नए मैथ टूल की जरूरत पड़ती है। और वो टूल वही है डेफिनेट इंटीग्रल। ये हमें सिर्फ घुमावदार चीजों का एरिया ही नहीं बताता, बल्कि ये किसी भी चीज के जमा होने को भी मापता है। जैसे सोचिए, एक तय समय में कितनी दूरी तय हुई या एक बांध में कितना पानी जमा हुआ। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि ये करता क्या है, पर अब सवाल ये है कि ये दिखता कैसा है। मतलब इसका जो फॉर्मल मैथमेटिकल सिंबल है उसे समझते हैं। हाँ, मुझे पता है, ये पहली बार देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर घबराइए मत। ये बस मैथ्स में अपनी बात कहने का एक तरीका है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। देखिए, ये जो लंबा सा एस जैसा निशान है, ये है इंटीग्रल का सिंबल। ए और बी हमारी लिमिट्स हैं, मतलब हम एरिया कहाँ से शुरू करके कहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है, यानी वो कर्व जिसकी हम बात कर रहे हैं। और आखिर में ये डी एक्स, ये बस हमें बताता है कि हम एक्स एक्सिस के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, सिंबल तो समझ लिया, पर असली सवाल तो ये है कि इसे कैलकुलेट कैसे करें। इसका जवाब कैलकुलस की एक बहुत ही जरूरी चीज में छिपा है, जिसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। और ये रहा वो फॉर्मूला जो सारा काम करता है। ये कहता है कि इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए हमें बस एक नई चीज, जिसे हम कैपिटल एफ कह रहे हैं, उसकी वैल्यू को एंड पॉइंट बी पर और स्टार्ट पॉइंट ए पर निकालना है, और फिर बस उन्हें घटा देना है। तो ये बड़ा वाला एफ ऑफ एक्स है क्या भला? इसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। आसान भाषा में ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव निकालने पर हमें हमारा ओरिजिनल फंक्शन यानी छोटा वाला एफ ऑफ एक्स वापस मिल जाता है। मतलब ये डेरिवेटिव का ठीक उल्टा प्रोसेस है। अब देखिए, हर बार सब कुछ शुरू से करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में कुछ मददगार रूल्स होते हैं जो हमारा काम बहुत आसान बना देते हैं। इन्हें रटने वाले नियम नहीं, बल्कि काम के शॉर्टकट समझिए। ये नियम कितने लॉजिकल हैं, देखिए। पहला रूल, किसी एक पॉइंट से उसी पॉइंट तक का एरिया जाहिर है 0 होगा, कुछ है ही नहीं। दूसरा, अगर दो फंक्शन जुड़ या घट रहे हैं तो आप उनके इंटीग्रल को अलग अलग निकाल सकते हैं। आसान हो गया है ना? और तीसरा, अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे आराम से इंटीग्रल के बाहर निकाल लो और बाद में मल्टीप्लाई कर देना। ये चीजें कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देती हैं। और हाँ, एक और बहुत काम का रूल, अगर आप इंटीग्रेशन के लिमिट्स को पलट दें, मतलब a से b की जगह b से a कर दें, तो जवाब वही रहेगा, बस उसका साइन बदल जाएगा, यानी वो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल। बहुत थियरी हो गई। अब इन सब चीजों को एक्शन में देखने का टाइम है। चलिए एक प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। तो हमारी प्रॉब्लम बहुत सीधी साधी है। हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि एक पैराबोला है। हमें ये पता करना है कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2 तक इस कर्व के नीचे कितना एरिया आता है। और मैथ्स की भाषा में हमारी प्रॉब्लम ऐसी दिखेगी। हमें एक्स स्क्वायर को 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अपने f ऑफ b माइनस f ऑफ a वाले फॉर्मूले से। स्टेप 1, एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या है? वो है एक्स क्यूब बटा 3। ठीक है। स्टेप 2, अब इसमें अपर लिमिट यानी 2 डालते हैं, तो 2 का क्यूब बटा 3 ये हो गया 8/3। स्टेप 3, अब लोअर लिमिट यानी 0 डालते हैं, 0 का क्यूब बटा 3 ये तो 0 ही हो गया। और आखिरी स्टेप, इन दोनों को घटा देते हैं, 8/3 में से 0 गया और ये आ गया हमारा जवाब 833। देखा, इस कर्व के नीचे का एकदम सटीक एरिया है 833।
एक बार प्रोसेस समझ आ जाए तो ये उतना भी मुश्किल नहीं है। बहुत बढ़िया। तो हमने प्रॉब्लम से शुरुआत की और उसके सॉल्यूशन तक पहुंच गए। अब चलिए जल्दी से उन मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं। तो 4 सबसे ज़रूरी बातें। पहली, इसका मेन काम है एरिया या किसी भी चीज़ के टोटल जमाव को नापना। दूसरी, FB-FA ही इसे सॉल्व करने की चाबी है, यही वो जादुई फॉर्मूला है। तीसरी, जो रूल्स हमने देखे वो शॉर्टकट्स हैं जो हमारा काम आसान करते हैं। और चौथी, ये याद रखना ज़रूरी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है और नीचे का नेगेटिव। और ये लाइन इस पूरी कहानी का सार है। डेफिनेट इंटेग्रल हमें दो लिमिट्स के बीच किसी फंक्शन की टोटल वैल्यू देता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दो पॉइंट्स के बीच किसी चीज़ का कुल जमाव है। तो आखिर में मैं इस सवाल के साथ छोड़ता हूँ, अब जब हमारे पास ये ज़बरदस्त टूल है तो सोचिए, असल दुनिया में हम किन किन टोटल चीज़ों को माप सकते हैं। समय के साथ बदलती स्पीड से तय की गई कुल दूरी, या किसी पाइप से बहते पानी का कुल वॉल्यूम, या फिर किसी बिजनेस का कुल मुनाफा। इसकी संभावनाएं सच में एंडलेस हैं।